हमें तो बड़े हमारे बताया करते थे, हमारे अकाबरीन बताते थे कि कोई अगर कंजर भी मर जाए, कोई रंडी औरत जो बार बाज़ार में घूमती है और ज़िना करती है, अगर वो भी मर जाए तो उसके हवाले से आप उसको यानी उसके मर जाने के बाद आप उसको बुरे अल्फाज में मत याद कीजिए। और यहाँ पे एक आलिम दीन, फिर उसने इतना बड़ा रुतबा पाया, शहादत की मौत पाकर वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर चला जाता है। तो एक आलिम के मुँह से उसके हवाले से इस तरह की बातें, ये एक आलिम दीन को ज़ैब नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इनाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। 31 मार्च को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से में बल्दियाती इंतख़ाबात होना करार पाए हैं। इस हवाले से मैं अपने आबाई इलाके बडग्राम की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा। इंतख़ाबात के अंदर मज़हबी जमातें भी हिस्सा ले रही हैं और सियासी जमातें भी अपनी जगह पर हिस्सा ले रही हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सियासी जमातें तो चलें, उनके कारकुनान और उनके जो लीडरान हैं उनका तो समझ में आता है कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू, उनका एक दूसरे के हवाले से बात करना, सियासी मुखालफत करना वो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर जो तकरीबन हफ़्ता डेढ़ से एक बडग्राम के अंदर एक माहौल बना हुआ है, जिसके अंदर यानी पूरे बडग्राम के अंदर जो मज़हबी जमातें हैं उनके अंदर एक सर्द जंग जारी है। उसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात है और जमीयत उलमा इस्लाम है। जमीयत उलमा इस्लाम का इंतखाबी निशान किताब है और अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान राय हक पार्टी के तरफ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तो उनका जो इंतखाबी निशान है वो इस्त्री है, यानी इस्त्री और किताब के अंदर सर्द जंग जारी है। सियासी जो लीडरान हैं, जो सियासी कारकुनान हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर ज़ुबान दराज़ी करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना ही तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे जो मज़हबी जमातें हैं उनका जो रवैया है, जो उनका एक दूसरे के साथ सलूक है, जो ताल्लुक़ है, जो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियाँ जारी हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मज़हबी जमातें हैं JUI और अहले सुन्नत वल जमात, वो दोनों हमारी हैं। दोनों क्या जो लोग हैं वो हमारे अकाबिर हैं, हम उनका दिल से एहतराम करते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि आपके इल्म में है कि जहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे अहले सुन्नत उनके साथ खड़ी होती है, जहाँ पे अहले सुन्नत को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे जमीयत उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन अब मसला ये है कि हफ़्ता होने वाला है, सर जंग जारी है एक जमात की जानिब से दूसरी जमात के जो गुज़रे हुए लीडरान हैं, जो जिन्होंने दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी और अपनी जानों तक को उन्होंने नछावर किया है, जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवी को बेवा करवाया है, इस्लाम के नाम पर उन्होंने कुर्बानी दी है, उनके ऊपर ताना तशनी की जा रही है, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, जो कि यानी इस वक्त यानी बहुत ही नामुनासिब बात है। आपका जो मिशन है, आपने अगर आप इंतखाबात में खड़े हुए हैं तो आप अपने मिशन के ऊपर फोकस दें। उसके जवाब में दूसरी जमात के जो लीडर हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भाई जो जिन्होंने उनके ऊपर ताने मारे हैं, जिन्होंने उनके ऊपर बातें की हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनके हवाले से आप किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। यानी एक तरफ से आग लगाने की कोशिश की जाती रही, दूसरी जानब से उस आग को बुझाने की कोशिश की, क्योंकि वो इस बात को भांप चुके थे कि जो तीसरी कुव्वत है वो बडग्राम के अंदर मज़हबी तबके की इजारादारी नहीं चाहती। वो ये चाहते थे कि ये जो मज़हबी तबका ये आपस में लड़ते रहें और हम जो है ना वो फ़तह पा लें। अगर देखा जाए जो इंतखाबी निशान इस्त्री है, उन्होंने शुरू दिन से बडग्राम के अंदर खानिज़म के ख़िलाफ़ यानी आवाज़ उठाई है, खानिज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने हमेशा काम किया है और उनका जो इस वक्त इलेक्शन के अंदर भी उनका नारा यही है कि हम खानिज़म के ख़िलाफ़ हम इलेक्शन लड़ें। तो इस मौके पर मज़हबी दूसरी मज़हबी जमात की जानिब से उनके ऊपर तानो तशनी करना, चलें जो ज़िंदा है उनके ऊपर की जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो गुज़र चुके हैं, जो शहादत का रुतबा पा चुके हैं, जिन्होंने अपने सीने के ऊपर कई गोलियां खाकर इस्लाम के नाम पर उन्होंने जान दी है, उनके ऊपर बात करना ही कहाँ का इंसाफ है। और फिर वो कारकुन जिनको शायद इस्तिंजा करने का भी तरीका नहीं आता, वो उठ के ऊपर उन शहदा के ऊपर बात करते हैं, उनके ऊपर तानो तशनी करते हैं। वो खुदा के बंदो, ये इलेक्शन है, इन्होंने गुज़र जाना है। कल 31 मार्च के बाद सब ने एक दूसरे को गले लगाना है। आपका क्या बनेगा? आप क्यों किसी तीसरे की जंग के अंदर हिस्सा ले रहे हो? आप क्यों किसी तीसरे की जंग को बढ़ावा दे रहे हो? फिर कल एक और मैंने फगोड़ा के अंदर एक साहब को गुफ्तगू करते हुए सुना, जो कि जिनको मैं कंटोटा ही कहूँगा, कि उन्होंने ये कहा कि मेरा एतमाद अहमद लुधियानवी साहब के ऊपर है, मेरा एतमाद औरंगज़ेब फ़ारूकी के ऊपर है, लेकिन मैं ये सियासत नहीं चाहता, मैं ये इस सियासत को नहीं मानता।
और भाई सियासत कहते ही इसी को हैं। सियासत आप क्या समझते हैं कि सियासत जो है ना आसमान से नाजिल होती है, या सियासत आपको डिश के अंदर या प्लेट के अंदर रख कर आपको मिलेगी? ऐसा नहीं होता। आप एतमाद अहमद लुधियानवी के ऊपर कर रहे हैं और आप वोट जो है ना उन लोगों को दे रहे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ आपकी जमात बड़ग्राम में इलेक्शन लड़ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नौजवान तबका है, जो मज़हबी तबका है, उनको आपस में भाईचारा इख्तियार करना चाहिए ताकि कोई तीसरी कुव्वत आकर आपको ना तोड़े। अगर आप इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो ना स्त्री ने जीतना है और ना ही किताब ने जीतना है, और तीसरी कुव्वत बाजी ले जाएगी और आप फिर हाथ मलते रहेंगे। और फिर कभी कहेंगे कि भाई किताब वाले कहेंगे कि स्त्री ने हमारा वोट ख़राब किया है, स्त्री वाले कहेंगे कि किताब ने हमारा वोट ख़राब किया। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में ये बात कही कि मैं जो दोनों मजहबी जमातें वो हमारी हैं, दोनों के जो अकाबरीन हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि एक सर जंग जारी है, एक अल्फाजी जंग जारी है। चले जो ज़िंदा हैं उनके हवाले से तो कोई एतराज़ नहीं है, आप एक दूसरे को गालियाँ भी दें, एक दूसरे के चेहरे पे थूकें भी, लेकिन जो गुज़र चुके हैं कम अज़ कम उनका लिहाज करें। एक शख्स शेखुल हदीस है, एक शख्स आलिम है, जय्यद आलिम है इलाके के अंदर, पूरे यानी ज़िले के अंदर उसका एक नाम है, एक मकाम है। उस शख्स के मुँह से बच्चों वाली बातें ये इंतहाई तकलीफ़दा हैं। शायद वो जो ख़वानीन है बड़ग्राम के, शायद उनके एजेंडे को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि ये दोनों मजहबी जमातें आपस में दस्तो गरेबा हों। और वो जो बड़ग्राम के ख़वानीन हैं जिन्होंने वहाँ पे अपनी आज़ादारी कायम की हुई है, उनको जो है ना इलेक्शन के अंदर फ़तह हासिल हो। तो जो बुज़ुर्ग हैं, जो अकाबरीन हैं, कम अज़ कम उनको ख्याल करना चाहिए, उनको अपने कारकुनान को समझाना चाहिए कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आप यानी जो गुज़र चुके हैं उनके हवाले से इस तरह की बातें हमें तो बड़े हमारे बताया करते थे, हमारे अकाबरीन बताते थे कि कोई अगर कंजर भी मर जाए, कोई रंडी औरत जो बार बाज़ार में घूमती है और ज़िना करती है, अगर वो भी मर जाए तो उसके हवाले से आप उसको यानी उसके मर जाने के बाद आप उसको बुरे अल्फाज में मत याद कीजिए। और यहाँ पे एक आलिम दीन, फिर उसने इतना बड़ा रुतबा पाया, शहादत की मौत पाकर वल्लाह के यहाँ सुरखरू होकर चला जाता है। तो एक आलिम के मुँह से उसके हवाले से इस तरह की बातें ये एक आलिम दीन को ज़ैब नहीं देती और मज़हबी तबके को ज़ैब नहीं देती कि वो किसी के गुज़र जाने के बाद उसके ऊपर बात करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है, मज़हबी जमातें हैं, अल्लाह ताला उनको आपस में बामी इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत नसीब फरमाए, क्योंकि वक़्त की ज़रूरत मज़हबी जमातों का इत्तेहाद है। वक़्त की ज़रूरत जो है उनका बाहमी भाईचारा है। अगर ये यूँ ही लड़ते रहे तो यकीन जानिए कि बड़ग्राम की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक किस्म की है। वहाँ पे ऊपर आप बलाई इलाकों में चले जाएँ, बिजली की सहूलत नहीं, अस्पताल नहीं, जो बच्चों के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है स्कूल वो नहीं। तो कम अज़ कम आप आपस में एक दूसरे के साथ एक होकर चलें, एक दूसरे को सपोर्ट करें ताकि जो ये पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे काम हो सके। वगरना अगर यही सूरत हाल चलती रही तो बड़ग्राम ने जूं का तूं ही रहना है। अब बड़ग्राम का जो मेन बाज़ार है उसके ऊपर जो रोड है वो आप देखें ऐसे लगता है जैसे चावलों की खेत है। तो इसी तरह आप ऊपर इलाकों में चले जाएँ, उनका भी यही हाल है। तो मेरी गुजारिश है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2 दिन रहते हैं, इनको अमन से गुजारिए, सुकून से गुजारिए, एक दूसरे के साथ बाहमी भाईचारे के साथ गुजारिए। जिसने जीतना है वो तो जीत जाएगा, लेकिन ये जो जंग है जो कारकुनान आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, इससे घर उजड़ जाते हैं, रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं। कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।